हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में जिनकी वजह से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार के फोकस में देखने को मिलेंगी। एएसएम की लिस्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। केन्स टेक्नोलॉजी को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में, यानी कि इंडिगो की फ़्लाइट्स के बारे में। सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है। डिसीजन ये है कि इंडिगो को कहा गया कि 10% तक कट करेंगे जो इनका एयरलाइंस का ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिन भर मार्केट में खबर थी कि सरकार 5% तक कट करने का ऐलान कर सकती है, यानी कि डिसीजन ले सकती है, लेकिन 10% कट करने को कह दिया गया। तो इससे क्या होगा, अभी अगर देखा जाए अमूमन 2000 के आसपास फ्लाइट डेली बेसिस के आधार पर हम लोग को इंडिगो की देखने को मिलती हैं। तो 10% तक दोस्तों इनको कम करने के लिए कह दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये कंपनी कल के दिन काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले लगातार इस कंपनी में हम लोगों को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के दिन क्लोजिंग के दौरान इसमें थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी। लेकिन ये जो खबर आई है इसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंटर ग्लोब एविएशन के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। इनके अलावा बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। इसमें एक खबर है, कंपनी ने कमीशन कर दिया है 400 केबी का इनका कोटेश्वर यानी ऋषिकेश में ट्रांसमिशन लाइन देखने को मिल रही है। इसको दोस्तों इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। तो टाटा पावर इसको भी चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। नेल्को में न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी के बोर्ड ने ओके कर दिया है। 25 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। दिलीप बिल्डकॉन के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। 423 रुपये प्रति टन के हिसाब से ये बॉक्साइट माइनिंग करने वाले हैं। यानी कि ये जो डील देखने को मिली है नेल्को के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त है और दिलीप बिल्डकॉन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों कंपनियां इस न्यूज़ की वजह से खबरों में देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे JSW एनर्जी के बारे में। ये कंपनी काफ़ी फोकस में कल के दिन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में GQG पार्टनर अपनी हिस्सेदारी को कम करने वाले हैं। 676 करोड़ तक का ये माल इस कंपनी में बेचने वाले हैं, जिस वजह से कह सकते हैं ब्लॉक डील की वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। 444 रुपये के भाव पर यह डील होने वाली है। 1.8% की हिस्सेदारी इसमें ये कंपनी फिलहाल होल्ड करते हुए देखने को मिल रही है। 1% के आसपास ये अपनी हिस्सेदारी को अब बेचने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। साथ ही बात करेंगे गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी लगभग 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तेलंगाना में। साथ ही 150 करोड़ का इनका डेयरी यूनिट का MOU भी देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, तो इसकी वजह से गोदरेज एग्रोवेट इसके ऊपर भी चाहे तो फोकस रख सकते हैं। साथ ही खबर है जाइडस लाइफ के बारे में। कंपनी की एक यूनिट है, उसने पार्टनरशिप की है फॉर्मिकॉन के साथ में। सप्लाई करेंगे इम्यून थेरेपी से रिलेटेड ड्रग्स US और कनाडा में। तो ये भी कह सकते हैं जाइडस लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। स्विगी में एक अपडेट है, कंपनी लॉन्च कर रही है 10,000 करोड़ का QIP। 371 के भाव पर ही हम लोग को QIP देखने को मिल रहा है। साथ ही देखा जाए तो करंट प्राइस से लगभग 7% के डिस्काउंट पर है। तो इस वजह से स्विगी ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलेगी। IRV इंफ्रा ने नवंबर मंथ का अपना दोस्तों टोल रेवेन्यू का डेटा रिलीज किया है। अगर देखा जाए डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। 16% के आसपास कंपनी का नवंबर में टोल का रेवेन्यू बढ़कर आते हुए देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस बार जो रिपोर्ट किया 716 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 618 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि अक्टूबर में 9% के आसपास की कंपनी की तरफ से ग्रोथ दिखाई गई थी। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट को 199 करोड़ का नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। इसको भी 329 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। NHAI की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खबर
इस कंपनी के लिए तो देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट खबर है, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन से रिलेटेड अप्रूव कर दिया है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होली ओन सब्सिडरी में ये करने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी को रिसीव हो चुका है, सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% तक अब इनको अनुमति मिल चुकी है। तो इस वजह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी इस न्यूज़ का रिएक्शन आ सकता है। सेबी की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है सेटलमेंट, जो ब्राइटकॉम ग्रुप के जो केस में हम लोग को 2 पुराने डायरेक्टर का मामला देखने को मिल रहा था, तो ये फिलहाल हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं सेटल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ की वजह से भी ये ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड जो कंपनी है ये भी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। यह है एएसएम का शॉर्ट टर्म का सर्कुलर, 10 दिसंबर यानी सुबह मार्केट ओपन होने के दौरान ये लागू हो जाएगा। इसमें 7 कंपनियां ऐड की गई हैं जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। बीसी पावर कंट्रोल्स, ब्रजलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स में काफ़ी दिनों से गिरावट थी लेकिन आज रिकवरी आई तो अब इसको एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया। केशोराम इंडस्ट्री, आरआर मेटल मेकर्स इंडिया लिमिटेड, साथ ही ट्रांसवॉयल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं। साथ ही एक कंपनी है स्पिरिट एग्रो, इसको हायर स्टेज में डाल दिया गया, यानी कि स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। 2 कंपनियां बाहर भी निकली जिनमें कंटेनर वे इंटरनेशनल और यूमिया ट्यूब्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई हैं, नाम देख सकते हैं। आयुष वेलनेस, डेल्फी वर्ल्ड मनी, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन, मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट लिमिटेड। साथ ही स्टेज 4 में आने वाली कंपनी का नाम है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क। तो इस कंपनी के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे आशुतोष पेपर मिल्स का 5%, ब्रजलक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस का 10%, डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 5%, साथ ही गालर्ड स्टील का 20%, एलजीटी बिजनेस कनेक्शंस का 5%, मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट का 10%, फार्मासिया का 2%। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे सेसचल टेक्नोलॉजी, इसका 20% प्राइस बैंड किया गया है। सिस्टमेटिक सिक्योरिटी का 2%। तो ये सभी बदलाव हम लोग को सुबह के समय देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन रह सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।